नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल राष्ट्रीय टेक्निकल। मैं केएल गुप्ता आज आपके सामने फ्रिज का सिंगल डोर का वायरिंग डायग्राम और प्लस इसके साथ में जो भी इक्विपमेंट लगने वाले होते हैं किस वे में लगते हैं टोटल बताएंगे। लास्ट तक बने रहिएगा, इससे काफ़ी आपको हेल्पफुल रहेगा, ये सहायता बहुत देगा आपको काम करने में। और सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए इस सर्किट में क्या क्या लगा रहता है और कैसे कैसे ये सर्विस करता है, कैसे कैसे काम करता है। तो सबसे मुख्य पार्ट में हमारा होता है कंप्रेसर फ्रिज में जो लगा रहता है कंप्रेसर सबसे बड़ा और सबसे मुख्य पार्ट होता है। उसके बाद जो होता है यह पीटीसी रिले होता है, कैपेसिटर होता है, ओवरलोड होता है और यहाँ एक थर्मोस्टेट भी लगा हुआ रहता है। एक बल्ब लगा रहता है अंदर कि जब डोर खोलते हैं तो जलता है। एक जो है स्विच लगा रहता है जो कि डोर खोलने के बाद ऑन होता है। तो इसकी व्यवस्था कैसे कैसे इसमें सर्विस करता है आपको हम समझा रहे हैं, इसको ध्यान से सुनिए। ये हमारा लाइन है, लाइन और न्यूट्रल अर्थ तीन चीज़ है। यहाँ इसी अर्थ को यहाँ पे दर्शाया गया है, ये अर्थ किया गया है। लाइन सप्लाई यहाँ से होते हुए जब जाता है 220 वोल्ट तो कहाँ कहाँ जाता है, देखिए लाइन वाला डायरेक्ट एक बल्ब पे जाता है, कॉमन में बढ़ रहा, देखिए ये एक एक बढ़ता जाएगा। यहाँ पे जो है एक बल्ब पे चला गया, एक थर्मोस्टेट पे गया, थर्मोस्टेट से होते हुए OLP ओवरलोड प्रोटेक्शन पे गया OLP। अब ये कैसा कैसा दिखता है लगे हाथ आपको हम बता भी दे रहे हैं सब, ताकि समस्या न रह जाए आगे जाके। इसको हम न्यू पैकेट खोल रहे हैं आपके सामने, देखिए न्यू पैकेट खोल रहे हैं। ये वर्लपूल का थर्मोस्टेट देखिए दोस्तों, ऐसा थर्मोस्टेट दिखता है। इसमें दो पॉइंट बने रहते हैं, एक इन एक आउट। यहाँ पे देखिए एक तरफ से इन हो रहा है, एक तरफ से यहाँ आउट हो रहा है। सीरीज में लगता है थर्मोस्टेट, सदैव सीरीज में लगता है। और उसी के सीरीज में ओवरलोड, हमारा ओवरलोड ऐसा होता है, देखिए ओवरलोड ऐसा होता है। यहाँ पे सप्लाई देना है और यहाँ से निकल के यानी यहाँ पे सप्लाई ये वाला थर्मोस्टेट से सप्लाई यहाँ पे ये फंस गया, यहाँ से निकला, फिर आया ओवरलोड पे, ओवरलोड से निकल के कंप्रेसर में। हमारे यहाँ पे आपको कंप्रेसर भी हम रखे हुए हैं। देखिए कंप्रेसर के ऊपर वाला, ये जो ऊपर वाला कॉमन दिख रहा है, कॉमन यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे आ जाता है। तो फेज का जो सर्विस है इतना ही दिख रहा है। जो लाइन फेज का सर्विस है, बल्ब पे गया, थर्मोस्टेट और ओवरलोड को सीरीज कर दिया, एक में सीरीज कर दिया। अब देखिए अगर ये ओवरलोड खराब हो जाएगा तो भी आपका फ्रिज नहीं चलेगा, क्योंकि करंट यहाँ तक आएगा नहीं। थर्मोस्टेट बंद हो जाए या ख़राब हो जाए, दोनों कंडीशन में बंद हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा तो भी नहीं चलेगा। लेकिन अगर शॉर्ट हो जाएगा तो चलेगा, बर्फ़ खूब जमाएगा। क्योंकि थर्मोस्टेट का काम होता है, इस थर्मोस्टेट का काम होता है कि एक निश्चित सीमा तक जब बर्फ़ उसमें बन जाता है फ्रीजर में, जब ठंडा हो जाता है तो बंद कर देता है फ्रिज को। लेकिन जब शॉर्ट हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो सप्लाई यहाँ से आएगा, यहाँ तक गया, स्विच का कोई महत्व नहीं रह जाएगा, निकल जाएगा, बंद करेगा ही नहीं, तो आइस को बर्फ़ से भर देगा। ठीक है। उसके बाद आप यहाँ कंप्रेसर में स्टार्टिंग और मेन, जैसा कि आपको दिखाए हैं यहाँ पे, ये जो कॉमन था तो इसमें एक स्टार्टिंग एक मेन है। एक बात और है, स्टार्टिंग मेन लेफ्ट राइट कहीं भी हो सकता है। एक बात समझ लिए, फोकस वाली बात है। ऐसा नहीं कि इसमें स्टार्टिंग दाहिने लिखा है तो सब में दाहिने मिलेगा, ऐसा नहीं है। बाएं भी मिल सकता है, इधर भी मिल सकता है, कहीं भी मिल सकता है। वो आपके कॉमन सेंस के ऊपर है कि आप कैसे उसको फाइंड करेंगे। उसके लिए फाइंड करने का तरीका यह है कि जिसका रेजिस्टेंस अधिक होगा वो स्टार्टिंग होगा। आप मल्टीमीटर से इसका रेजिस्टेंस चेक करेंगे, जिसका रेजिस्टेंस अधिक होगा वो स्टार्टिंग होगा, जिसका रेजिस्टेंस कम होगा वो मेन होगा। सदैव मोटर में यह नियम लागू होता है। अब स्टार्टिंग और मेन दोनों के बीच में हमारा क्या लगा है, एक रिले लगा है, रिले पीटीसी रिले। दोस्तों ये पीटीसी रिले है। पहले तो रिले प्लंजर वाला आता था, दूसरी टेक्निक का, वो मैग्नेटिक चुम्बक बना के काम करता था, उसमें वो ओल्ड मॉडल में बॉक्स वाला आता था। लेकिन इस समय जो है पीटीसी रिले आ रहा है। तो जैसे पीटीसी का फुल फॉर्म का पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। तो इसका काम ये होता है, देखिए स्टार्ट करने का फार्मूला क्या होता है, समझने वाली बात यह है कि अब न्यूट्रल यहाँ फेज तो आ गया, टोटल में सबको मिल गया। न्यूट्रल यहाँ से आया, कहाँ पे गया, इस डोर स्विच पे गया। जब डोर खुलेगा तब ये स्विच ऑन होगा, तब ये बल्ब जल जाएगा। और नहीं तो जब बंद रहेगा डोर, ये स्विच खुला रहेगा, ये बल्ब बंद रहेगा। ये हो गया। दूसरा डायरेक्ट ये इसके कंप्रेसर के मेन पे गया है,
कंप्रेसर के मेन पे गया है, तो यहाँ से यहाँ गया, इसका कोई और अदर रोल नहीं है, लेकिन रोल यहाँ शुरू होता है ये स्टार्टिंग पे। अब पीटीसी के रास्ते स्टार्टिंग को सप्लाई मिलता है और प्लस एक कैपेसिटर लगाया जाता है स्टार्टिंग को सप्लाई देने के लिए। तो कैपेसिटर लगाया जाता है क्यों, इसका भी कारण बताएंगे। और पीटीसी का काम क्या है, देखो दोस्तों, ये जो मोटर होता है ये रेजिस्टेंस स्टार्ट मोटर होता है, ये विशेष मोटर होता है, रेजिस्टेंस स्टार्ट मोटर होता है। और कैपेसिटर इसके कुछ सेफ्टी फीचर के लिए लगाया जाता है, अभी बता रहे हैं हम कहाँ लगाया जाता है। तो मेन पे सप्लाई गया और कॉमन पे गया, और उसके बाद स्टार्ट पे अगर जो हम एक वायर से लेके यहाँ से शॉर्ट मार दें तो भी ये मोटर स्टार्ट हो जाता है। वायर का काम जिस तरह हम लोग ट्यूबलाइट जला देते थे शॉर्ट करके, बाद में वो स्टार्टर निकाल लेते थे, उसका काम तभी होता फिर पड़ता था, जब बंद होगा तब काम पड़ेगा। ठीक उसी तरह से ये भी अपने आप में रेजिस्टेंस स्टार्ट मोटर है। अब इसमें एक रेजिस्टेंस मटेरियल लगा हुआ, रेजिस्टेंस ही पीटीसी, रेजिस्टेंस एक प्रकार का रेजिस्टेंस है कि जैसे ही सप्लाई देंगे, लेकिन एक चीज़ और है, बाद में सप्लाई यहाँ ख़त्म हो जाना चाहिए, ऐसा नहीं कि परमानेंट सप्लाई बना रहे, ऐसा नहीं। हाँ, तो जैसे ही सप्लाई देंगे तो कॉमन और मेन के साथ साथ में इस स्टार्टिंग को भी सप्लाई रेजिस्टेंस के रास्ते मिल जाएगा। किसके रास्ते, इस रेजिस्टेंस के रास्ते। ऐसे बीच में रहेगा, समझ लीजिए ऐसे इधर गया यहाँ से निकल गया। लेकिन इसमें एक लोचा होता है कि सप्लाई देते ही अब इसके रास्ते से धारा गुजरेगा तो ये गर्म होगा, और पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होने के नाते जैसे ही ये गर्म होगा इसका रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा और इतना बढ़ जाता है कि इसका रेजिस्टेंस अनंत हो जाता है। मतलब जब रेजिस्टेंस अनंत हो गया तो वोल्टेज यहाँ का जीरो हो जाएगा, बिल्कुल शून्य। आप मीटर लगा के चेक करेंगे आपको 1 वोल्ट भी नहीं मिलेगा, एकदम 0 वोल्ट मिलेगा। अब दोस्तों ये तो हो गया कंप्लीट, लेकिन वहाँ पे दिक्कत आ जाता है कहीं कहीं कभी कभी। जैसे बिजली आई या तो आप स्टार्ट किए हैं, फ्रिज चल रहा है, बिजली चली गई और जैसे ही गई तत्काल आ गई, मतलब कि 1 मिनट के अंदर ही आ गई। अब इस जब तक ये गर्म रहेगा तब तक इसका रेजिस्टेंस इनफिनाइट रहेगा, मतलब कि इसके रास्ते सप्लाई नहीं गुजर सकता है। अब गर्म है, अभी कंप्रेसर भी गर्म है, चूंकि कंप्रेसर के ऊपर ही लगा रहता है, ये ठंडा तुरंत होगा नहीं, तो वहाँ एक समस्या खड़ा हो जाता है। अब मेन और कॉमन को सप्लाई मिलेगा, इसको सप्लाई नहीं मिलेगा क्योंकि ये तो गर्म है। और जब इसको सप्लाई नहीं मिलेगा तो ये बाइंडिंग केवल हीट होगा, ये बाइंडिंग केवल सप्लाई पाएगा, और इसको मूव न कराने की दिशा में ये बाइंडिंग को केवल हीट करेगा, कंप्रेसर को गर्म करेगा, ओवरलोड हो जाएगा। और ओवरलोड होके कुछ देर के बाद ये जो ओवरलोड प्रोटेक्शन जो आपका ओवरलोड लगा है ये ट्रिप कर जाएगा, यहाँ से बंद कर देगा। क्यों बंद कर देगा, क्योंकि अपने मानक से कई गुना सप्लाई खाने लगेगा। अगर इसको सप्लाई ना दें, इस पर खाली एक बाइंडिंग पे सप्लाई दें तो 4 से 5 गुना सप्लाई खाने लगेगा, जो कि ये जो 0.89 वोल्ट एम्पियर में चल रहा है तो 3-4 एम्पियर खाना शुरू कर देगा, तो तुरंत ट्रिप करा देगा। अब उसके बाद क्या होगा, इसको फिर दोबारा ऑन होने में कम से कम 5 मिनट का समय लगेगा। 5 मिनट के अंतराल में ये पूरा सिस्टम ठंडा हो जाएगा, ये भी ठंडा हो जाएगा, फिर से स्टार्ट करेगा इसको। तो इसका ट्रिप होना बार बार वो भी नुकसानदायक है, कंप्रेसर के लिए भी नुकसानदायक है। अगर जो इसको बराबर जो है टेम्परेचर हीट हो रहा है तो कंप्रेसर भी खराब होने की संभावना बढ़ जाती है, ये भी ज़्यादा खराब होने की संभावना बढ़, जहाँ बिजली का फ्लक्चुएशन ज़्यादा होता है। तो कैपेसिटर लगाने का सबसे बड़ा वजह क्या है, कैपेसिटर लगाने का सबसे बड़ा वजह यह है, अगर तत्काल बिजली चली गई और बिजली आ गई तो कैपेसिटर इसको हेल्प करके, क्योंकि कैपेसिटर के रास्ते धारा बहती है जब तक सर्किट जो है क्लोज ना हो जाए पूरी तरह से, मतलब कि ये परिपथ पूरा ना हो जाए। तो जैसे ही बिजली गई और जैसे ही फिर बिजली आई तो तुरंत इसके रास्ते से करंट गुजरेगा और इसको स्टार्ट कर देगा। मतलब ये पीटीसी का इंतजार नहीं करेगा। अगर पीटीसी मान लीजिए कि 1 मिनट के अंदर कुछ तो ठंडा हुआ होगा, कुछ थोड़ा बहुत हेल्प करेगा इसके साथ में, लेकिन ये बाकी करंट ये भेज देगा और इसको स्टार्ट कर देगा। कंप्रेसर हमारा प्रॉपर स्टार्ट होकर चलने लगेगा, जिससे हमारा इसका जो है लाइफ बढ़ जाएगा। कैपेसिटर नहीं रहेगा तो ही होगा कि जब बिजली गई और तुरंत बिजली आ गई तो उस समय ये स्टार्ट नहीं होगा, गर्म होगा और ट्रिप करेगा। जब एक साथ ठंडा होगा फिर ऑन होगा। वो हमारे पूरे सिस्टम के लिए नुकसानदायक है, रिले के लिए भी है, ओवरलोड के लिए भी है, कंप्रेसर के लिए, कोई भी खराब हो सकता है इसमें। तो ये मेन चीज़ें हैं। और इसमें देखिए बल्ब, आप तो इसको दिखा दें भाई, जब सब है मौजूद तो दिखा दे रहे हैं।
फ्रिज का बल्ब देखिए ऐसा होता है, जो कि आपका बल्ब यहाँ लगा मिलेगा। स्विच इस समय मेरे पास है नहीं। कैपेसिटर आपका यहाँ है। और एक चीज़ और है दोस्तों, इसमें एक और बात उठता है कि कितने माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर लगाया जाए। तो उसके लिए दोस्तों आप 4 से 5 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर लगा सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि इसमें 20-25 माइक्रोफैरेड का लगाएं, क्योंकि सिंगल डोर का कंप्रेसर छोटा होता है। जो डिफ्रीजर वगैरह में होता है तो डिफ्रीजर में हैवी कैपेसिटर लगता है, क्योंकि उसमें 50 माइक्रोफैरेड से अधिक का लगता है, क्योंकि उसका कंप्रेसर हैवी होता है, उसको स्टार्ट करने के लिए ज़्यादा करंट चाहिए। तो दोस्तों ये इसका पूरा स्ट्रक्चर है। और अर्थिंग का भी होना ज़रूरी है। 3 तार आप देखेंगे जो फ्रिज वाले में जो लीड होता है उसमें 3 तार होता है, एक लाइन होता है, एक न्यूट्रल होता है, एक अर्थ होता है। यही अर्थ को यहाँ दिखाया गया है। अर्थिंग भी होना अपने आप में बहुत आवश्यक चीज़ है। तो दोस्तों ये इसका कार्यप्रणाली था। आपको पसंद आए तो हमारे चैनल